ईमानदार लकड़हारा, ऑनेस्ट वुडकटर। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था और उस लकड़ी के बदौलत जो धन मिलता था उससे वह अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया। वह एक नदी के पास पेड़ पर चढ़ गया और लकड़ियां काटने लगा। अचानक लकड़ी काटते हुए उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। लकड़हारा पेड़ से नीचे उतरा और सिर पर हाथ रखकर रोने लगा, क्योंकि नदी बहुत गहरी थी, जिससे वह उसमें उतरकर अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने नहीं जा सकता था। उसे अपने घर परिवार की बहुत चिंता हुई और वो ये सब सोचकर रोने लगा। वो माथे पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस दे दो। उस लकड़हारे के सच्चे मन से की हुई प्रार्थना को सुनकर माता प्रसन्न हो गई और वो आकर बोली, पुत्र, क्या परेशानी है तुम्हें? लकड़हारा हाथ जोड़कर बोला, भगवान, लकड़ी काटते समय हमारी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। यह सुनकर भगवान ने हाथ पानी में डाला और एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और बोले, पुत्र, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, भगवान, यह तो सोने की कुल्हाड़ी है। इससे लकड़ी काटना संभव नहीं है। यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की है। भगवान ने फिर से नदी में हाथ डाला और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और बोले, पुत्र, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, यह तो चांदी की कुल्हाड़ी है। यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। यह सुनकर भगवान ने नदी में पुनः हाथ डाला और एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ प्रकट हुए और बोले, पुत्र, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी देखते ही पहचान गया और उसकी आंखें भर आई। देखते ही लकड़हारा बोला, हाँ प्रभु, यह यही है मेरी कुल्हाड़ी। भगवान उस लकड़हारे की ईमानदारी देखकर अति प्रसन्न हुए और उसे सोने, चांदी और लोहे तीनों कुल्हाड़ियां उस लकड़हारे को दे दी। वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर आ गया। इस स्टोरी का निष्कर्ष बच्चों, तो इस स्टोरी का मोरल ये है कि हमें अपने जीवन में ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही जीवन में कितनी मुश्किल हो, परंतु ईमानदारी और भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कोई और देखे ना या ना देखे, परंतु परमपिता परमात्मा अपने सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं और उनको मुसीबत से निकालते हैं।